वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तुमको क्या क्या चीज़ करना चाहिए ताकि तुम सीएफए एग्ज़ाम फेल कर पाओ। हाँ, देखो बहुत वीडियो तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा जो कि तुमको बताया कि तुमको सीएफए एग्ज़ाम कैसे पास करना है, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर तुम लोग ये सारा चीज़ जो भी हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ करते हो तो तुम लोग पक्का सीएफए एग्ज़ाम फेल करोगे, तुम पास नहीं कर सकते हो। तो अगर तुमको फेल करना है सीएफए एग्ज़ाम तो ये सारा चीज़ करना, अगर तुमको पास करना है तो ये सारा चीज़ मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला चीज़ जो है कि ये कॉन्सेप्ट जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ये किसके ऊपर है, तो ये मैंने सीखा है चार्ली मंगर सर से जो एक लेजेंडरी इन्वेस्टर है। इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट, वो बोलते हैं इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल तुम समझ लो, अगर तुमको कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, या कोई करियर पाथ में तुमको जाना है, तो तुम उसका पॉजिटिव देखोगे क्योंकि उसमें तुमको जाना है, ये वो स्टॉक में तुमको इन्वेस्ट करना है। लेकिन तुम उसको इन्वर्ट करो, मतलब उल्टा सोचो। ये सोचो कि अगर तुमको स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना होता तो तुमको क्या क्या ऐसा चीज़ दिख रहा है अभी वो स्टॉक में कि तुम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे करके तुमको पता चलेगा पॉजिटिव्स, उसके साथ साथ नेगेटिव्स क्या क्या है जो भी चीज़ तुम कर रहे हो उसका। तो इसीलिए हम लोग आज की वीडियो में ये देखेंगे कि हम लोग सीएफए एग्जाम जो दे रहे हैं तो सीएफए एग्जाम को कैसे हम लोग फेल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ है ऐसा जिसके कारण हम लोग सीएफए एग्जाम को फेल कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग करेंगे अगर तो हम लोग सीएफए एग्जाम फेल करेंगे, एंड हम लोग को एकदम अपोजिट करना है उसका, 100% कंप्लीटली अपोजिट करना है उसका अगर हम लोग सीएफए एग्जाम को पास करना चाहते हैं। तो चलो सबसे पहला चीज़ जो है जो तुमको करना चाहिए अगर तुम सीएफए एग्जाम फेल करना चाहते हो तो वो है स्टार्ट प्रिपेयरिंग 3 मंथ्स बिफोर एग्जाम। ठीक है, अगर तुम सीएफए एग्जाम फेल करना चाहते हो तो यार 3 मंथ पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो सीएफए एग्जाम का। 6 मंथ पहले नहीं, 9 मंथ पहले नहीं, 7 मंथ पहले नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ पहले एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तुम देखना एग्जाम पक्का फेल कर जाओगे। अब देखो ये डिपेंड करता है लोगों पे। बहुत लोगों को पहले से बैकग्राउंड होगा बना हुआ फाइनेंस में, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है या जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं फाइनेंस इंडस्ट्री में, वो अगर 3 मंथ में दे रहे हैं तो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर तुम एज अ फ्रेशर जो सिर्फ बीकॉम कर रहे हो या जो तुम 12 पास आउट किए हो वैसा कोई दे रहे हो तो तुम फेल कर जाओगे। तो तुम अगर पास भी कर जाओगे तो भी कोई फायदा नहीं है। तो अगर तुमको सीएफए फेल करना है तो तुम आराम से प्रिपरेशन स्टार्ट करना 3 मंथ्स पहले। जब तुम्हारा एग्जाम है, नवंबर में एग्जाम है, तो अब तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करना, तुम पक्का फेल कर जाओगे, बहुत बढ़िया से फेल करोगे। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि हम लोग 3 मंथ पहले प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करना है, हम लोग को एटलीस्ट 6 मंथ का प्रिपरेशन लेना है। भैया मेरा तो जानकार एक भैया है जो कि 3 मंथ में क्लियर कर लिए थे सीएफए लेवल 1 या 2। कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम ट्राई मार लेना। अगर तुम कर भी लोगे तुम लाइफ में कुछ उतना अच्छा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा एक नॉलेज बिल्ड नहीं होगा। अगर जो एक्सपीरियंस है, जिनको ऑलरेडी नॉलेज है, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम एज अ फ्रेशर हो जिसको कोई नॉलेज नहीं है, तुम नए हो फाइनेंस के फील्ड में, जिसको कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है फाइनेंस का, तो तुमको ये हार्म ही करेगा, तुमको कोई फायदा नहीं करेगा। तुम जो सोच रहे हो कि हम जल्दी पढ़ के पास कर जाएंगे तो यार ये तो बहुत अच्छा है, हम जल्दी जल्दी एग्जाम पास कर जाएंगे तो मेरा तीनों लेवल जल्दी खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। तुमको उसके साथ स्किल्स भी डेवलप करना पड़ता है, तुमको उसका नॉलेज भी डेवलप करना पड़ता है। तो इसीलिए जल्दबाजी मत रहना, आराम से प्रिपेयर करो। अगर तुमको फेल करना है तो 3 मंथ में प्रिपेयर करो, तुम एकदम फेल हो जाओगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इग्नोर सीएफए करिकुलम। अगर तुमको फेल होना है ना, तुम पक्का से इग्नोर करना सीएफए करिकुलम, मतलब सीएफए करिकुलम पे एकदम ध्यान मत देना। ठीक है, कोई ध्यान मत देना सीएफए करिकुलम में, ना उसका क्वेश्चन बना रहे हैं, एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन बना रहे हैं, ना एग्जाम्पल बना रहे हैं, ना ब्लू बॉक्सेस बना रहे हैं, कुछ नहीं बनाना है तुमको। तो तुम पक्का सीएफए फेल कर जाओगे। ना तुम ब्लू बॉक्सेस बनाना, ब्लू या ग्रे बॉक्सेस जो भी होता है, ना तुम उसका समरी रीड करना जो सीएफए में दिया जाता है, ना तो तुम उसका एग्जाम्पल्स बनाना, ठीक है, ना तो तुम उसका एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस बनाना। ये सारा चीज़ तुमको नहीं बनाना है अगर तुमको फेल करना है सीएफए एग्जाम में। तो सीएफए करिकुलम को पूरा तुमको अवॉइड करना है। अगर तुम पूरा अवॉइड करते हो सीएफए करिकुलम को अच्छे से, मतलब कि ना ही ब्लू बॉक्सेस बनाते हो, ना ही एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन बनाते हो, ना ही उसका समरी पढ़ते हो, या ना ही उसका एग्जाम्पल बनाते हो, तो तुम पक्का सीएफए एग्जाम फेल कर जाओगे। तो ये सारी चीज़ तुमको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ करना है तुमको अगर तुम सीएफए एग्जाम फेल करना चाहते हो तो। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डू सेलेक्टिव स्टडी। ये देखो तुमको बहुत यूट्यूब वीडियोज़ में मिलेगा कि सेलेक्टिव स्टडी करो, एथिक्स का देखो ज़्यादा वेटेज है तो एथिक्स को तुम पहले पढ़ो, क्यूएम का ज़्यादा वेटेज है तो क्यूएम को तुम पहले पढ़ो, कॉर्पोरेट इश्यूर का फॉर एग्जांपल कम वेटेज है तो कॉर्पोरेट इश्यूर को तुम निगलेक्ट कर सकते हो। ये सारा चीज़ अगर तुम कर रहे हो, ये सारा चीज़ कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, तुम फेल करने वाले हो एग्ज़ाम। क्योंकि सीएफए एग्ज़ाम ना वैसा नहीं है कि तुम सेलेक्टिव स्टडी करो कि भैया हम ये पढ़ ले, ये छोड़ दे, वो पढ़ ले, ये छोड़ दे, ये कर लेते हैं, वो छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ करने का सीएफए एग्ज़ाम नहीं है, ये सारी चीज़ मत करो। तो अगर तुमको फेल होना है तो तुम सेलेक्टिव स्टडी करो।
ये टॉपिक छोड़ दिए, ये सारी चीज़ तुमको करना है तो करो, लेकिन इससे तुम एग्ज़ाम कॉस्ट करोगे, बाकी और कुछ होने वाला नहीं है। तुम एग्ज़ाम पास करने वाले नहीं हो, तुम एग्ज़ाम पक्का इसे कॉस्ट करोगे या तो अपना नॉलेज कॉस्ट करोगे। तो ठीक है, अगर तुमको फेल करना है CFA एग्ज़ाम तो तुम सेलेक्टिव स्टडी करो, ये तुमको हेल्प करेगा कि तुमको फेल होने में, कि किस तरह से तुम फेल हो सकते हो। ठीक है, तो आराम से सेलेक्टिव स्टडी करो, देखो कि कौन कौन सा टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, कौन कौन सा टॉपिक का कम वेटेज है। जो टॉपिक का कम वेटेज है उसको हटाओ, उसको बाद में करना या मत करना, और जो टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है उसको पहले करो। ये सारी चीज़ करो तो तुम्हारा क्या होगा, तुम एग्ज़ाम पक्का फेल करोगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो तुमको करना चाहिए अगर तुमको एग्ज़ाम फेल करना है, वो है मगअप। देखो जैसे ये आदमी बैठा हुआ है ना यहाँ पे और नोट्स पढ़ रहा है, वैसे ही तुमको सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ते रहना है और कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना है। तुमको सिर्फ और सिर्फ रीड करते रहना है, नोट्स अपना, नोट्स को रीड करते रहो, देखते रहो ट्यूशन सर क्या लिखवा है या CFA करिकुलम में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ बस रीड करते रहो, करते रहो, करते रहो, नोट्स पलटते रहो, रटते रहो कि अच्छा इसका 5 पॉइंट था, इसका ये बोल रहा था, अच्छा ये फॉर्मूला ये था, वो ये था, ये सारी चीज़ करते रहो। अगर तुमको CFA एग्ज़ाम फेल करना है तो, अगर तुमको CFA एग्ज़ाम पास करना है तो तुमको समझना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि हम सिर्फ और सिर्फ मगअप करके CFA एग्ज़ाम पास कर गए, नहीं। अगर तुमको फेल करना है तो तुम मगअप करो, 70 80 90% तुम मगअप कर लोगे, तुम पक्का फेल हो जाओगे CFA एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है लेवल 1 पास कर जाओ, लेवल 2 में तो पक्का फेल हो जाओगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का तुमको ज़रूरत होता है CFA पास करने के लिए। लेकिन अगर तुमको फेल करना एम है तो ज़रूर से मगअप करो, ज़रूर से कुछ भी समझो मत, आराम से अपना रट्टा मार के जाओ। और BCom एग्ज़ाम जैसा ट्राई मारना कि सब कुछ लिख दे, 12 जैसा ट्राई मारना, सब कुछ लिख दे रट के, जो हम लोग BST में जाते थे रट के, कॉमर्स स्टूडेंट लोग को याद होगा, तो वैसे करके जाके लिख देना, आराम से फेल कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मगअप करके जाओ आराम से, कुछ भी चीज़ समझने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ को समझने की कोशिश मत करना, मगअप करके जाओ, सब कुछ रट के जाओ। जितना ज़्यादा रट के जाओगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि तुम फेल करोगे, जितना कम रट के जाओगे उतना ज़्यादा चांस है कि तुम गलती से पास कर गए। इसीलिए अगर तुमको फेल करना है तो अच्छा खासा रट के जाओ, इससे क्या होगा कि तुम एग्ज़ाम आराम से फेल कर पाओगे। जितना ज़्यादा तुम अंडरस्टैंड करोगे सारा टॉपिक को, जितना तुम समझने की कोशिश करोगे, जितना कम रटने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा चांसेस तुम्हारा बढ़ता है एग्ज़ाम को पास होने का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जस्ट डू थर्ड पार्टी क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत लोग करते हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से फेल होते हैं। वो है कि वो सिर्फ कोई थर्ड पार्टी का, वो सिर्फ कोई थर्ड पार्टी का रिसोर्सेज, जैसे स्वेजर हो गया या कोई भी हो गया, टर्टल भी करके कुछ आता था शायद, मेरे को याद नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग, अगर तुम लोग को कोई और सोर्सेज का नाम पता है तो एक स्वेजर हो गया जो बहुत फेमस है। तो खाली वो लोग थर्ड पार्टी का क्वेश्चंस बनाते हैं, वो लोग CFA का क्वेश्चंस नहीं बनाते। CFA का क्वेश्चन नहीं बनाते मतलब कैंडिडेट रिसोर्स का क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। कैंडिडेट रिसोर्स क्वेश्चन मत बनाओ, तुम सिर्फ CFA का क्वेश्चन मत बनाओ, तुम स्वेजर का क्वेश्चन बनाओ और सिर्फ उसका बनाओ। CFA का कैंडिडेट रिसोर्स तुमको बनाने का ज़रूरत नहीं है, CFA का एंड ऑफ चैप्टर ये सारा तुमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सारी चीज़ तुम बनाओगे, CFA के एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस, कैंडिडेट रिसोर्स, तो तुम पास कर जाओगे एग्जाम। लेकिन अगर तुम स्वेजर क्वेश्चन बनाओगे तो तुम पक्का फेल करोगे। तो इसीलिए अगर तुमको फेल करना है तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी क्वेश्चंस बनाना, तुम CFA का क्वेश्चंस मत बनाना, क्योंकि CFA के क्वेश्चंस एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो थर्ड पार्टी क्वेश्चंस होते हैं वो उतना ज़्यादा एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी बनाना, ये पक्का फेलियर की तरफ ले जाएगा तुमको। अगर तुम थर्ड पार्टी प्लस CFA बनाते हो तो ये तुमको पास की तरफ ले जाएगा और तुमको अच्छा प्रैक्टिस कराएगा। लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ अगर थर्ड पार्टी क्वेश्चन बनाते हो तो तुम पक्का फेल करने वाले हो, तुमको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है एग्जामिनेशन में। तुमको बहुत सारा क्वेश्चन लगेगा कि यार ये क्या पूछ दिया, हम तो पढ़े ही नहीं थे, ये तो था ही नहीं सिलेबस में, ये क्या कहाँ से आ गया। तो इसीलिए वैसा अगर तुमको फेल करना है तो तुम थर्ड पार्टी क्वेश्चन सिर्फ बना के जाओ, CFA क्वेश्चन बना के मत जाना। अब जो लास्ट चीज़ है वो है डोंट टेक मॉक्स। सब लोग बोलता है मॉक दो, कुछ नहीं, मॉक मत देना। अगर तुमको फेल होना है तो एक मॉक, 2 मॉक, 3 मॉक, 4 मॉक, कोई मॉक देने का ज़रूरत नहीं है अगर तुमको फेल होना है। तो अगर तुमको पास होना है तो 3 से 4 मॉक ज़रूर से दो। अगर तुमको फेल होना है तो कोई मॉक देने का ज़रूरत नहीं है, बिंदास एग्ज़ाम में जाओ और सीधा एग्ज़ाम में जाके जो भी दिमाग लगाना अपना दिमाग लगाना। मॉक में कोई दिमाग नहीं लगाना है, मॉक में हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करें, उससे अच्छा हम लोग नोट्स पढ़ लेंगे, नोट्स रीडिंग कर लेंगे, हम लोग को उसमें ज़्यादा अच्छा टाइम यूटिलाइजेशन होगा। हम लोग को मॉक नहीं देना अगर हम लोग को एग्ज़ाम फेल करना है तो इसीलिए मॉक मत देना, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में जाके सीधा एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम देना। मॉक देने का कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुमको एग्ज़ाम फेल करना है तो। अब जो सारा चीज़ भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए, मेरे को कमेंट में बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा हो, और
जो भी चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस की है, अगर तुम लोग पास करना चाहते हो CFA एग्ज़ाम या अच्छे से पास करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ मत करना। इसका एकदम कम्प्लीटली अपोजिट करना, इन्वर्ट, ऑलवेज इन्वर्ट, जो कि चार्ली मंगर सर बोलते हैं। तो वही चीज़ को फॉलो करना और मेरे को कमेंट में बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तुम लोग का कोई भी रिकमेंडेशन हो, कोई भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट में पूछ लेना। मैं अगला वीडियोस पे लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।